हेलो एवरीवन, टू माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। अब मैं आप लोग के बीच में फिर से आया हूँ और क्लास 10 की फिजिक्स लेकर आया हूँ। इससे पहले मैंने आप लोग को यह बताया था कि दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम हमने बताए थे। प्रतिबिंब बनने के मुख्यतः 3 नियम हैं। जल्दी से उन 3 नियमों को हम रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम इस कंटेंट को स्टार्ट करते हैं। मैं 3 नियम बताया था। पहला नियम बताया था कि अगर कोई भी प्रकाश किरण दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने के बाद दर्पण से परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस से होकर जाएगी। दूसरा नियम बताया गया था कि अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाएगी तो वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तीसरा नियम हमने बताया था कि अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र में से होकर जाएगी तो परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग से वापस आ जाएगी। अब इन 3 नियमों का हम प्रयोग करके अब हम समझेंगे किस प्रकार से प्रतिबिंब बन सकते हैं। तो पहली हेडिंग जो है, पहले हम अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब को समझेंगे। पहले हम अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना सीखेंगे, उसके बाद हम उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना सीखेंगे। तो पहली हेडिंग, मेन हेडिंग है आपका अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, लेकिन इसके अंतर्गत भी पहली हेडिंग आप हम पढ़ेंगे जब वस्तु बेटा कहाँ पर होगी, अनंत पर। अब आपके दिमाग में होगा यहाँ अनंत मतलब क्या? अनंत मतलब बेटा इतनी दूर जहां तक आप पहुंच ना सके। अनंत का तात्पर्य यह है कि अनंत दूरी पर रखी वस्तु दर्पण से, मतलब यह दर्पण से दूरी रखी जा रही है। मतलब यहाँ एक अवतल दर्पण बना है, इससे जो ये मुख्य अक्ष तो अनंत तक जाएगा। ये जो रेखा गई है बेटा, पूरी रेखा जो है मुख्य अक्ष है आपका, ये इतनी दूर है जहां तक आप पहुंच ना सके। कहने का मतलब आप सूर्य को समझ सकते हैं कि वो अनंत दूरी पर है, क्योंकि हम सूर्य पे पहुंच नहीं सकते। अभी तक तो इम्पॉसिबल है, भविष्य का कोई पता नहीं। अभी कहा गया है कि बेटा देखिए एक अवतल दर्पण है, यहाँ पर एक अनंत दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, ओ डैश। क्या रखी गई है? ओ डैश रखी गई है, जिसको मुख्य अक्ष के लंबवत रखा गया। ओ डैश एक वस्तु अनंत पर रखी गई है। और एक कॉन्सेप्ट यहाँ और से ध्यान दीजिए, अगर कोई वस्तु बेटा अनंत पर रखी होगी तो वहां से चलने वाली जो किरणें होंगी वह समानांतर आएंगी। एक चीज ध्यान देना, अगर कोई वस्तु बेटा अनंत दूरी पर होगी तो वहां से चलने वाली किरणें जो होगी, प्रकाश किरणें जो होंगी, वो होंगी बेटा समानांतर चलेंगी। कैसे चलेंगी? समानांतर चलेंगी। मुख्य अक्ष की समानांतर में बात नहीं कर रहा हूं, वहां से चलने वाली किरणें कैसे होंगी? एक दूसरे के समानांतर होंगी। अब चलिए हम समझते हैं। हम सिर्फ क्या करते हैं, मान लिया गया कि एक वस्तु जो बेटा ओ डैश है, जो अनंत दूरी पर स्थित है। यहां से बेटा 2 किरणें चल रही है। ध्यान देना, यहां से बेटा कितनी किरणें चल रही हैं? 2 किरणें चल रही हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 किरणें चल रही हैं, अनगिनत किरणें चल सकती हैं। डॉटेड बीच में और भी आप बना सकते हो, लेकिन बेटा अगर ज्यादा रेखाएं हम बनाएंगे, ज्यादा प्रकाश किरणों को हम बनाएंगे तो फिगर आपका गंदा हो जाएगा। तो आई होप आप समझ रहे हैं कि मैंने 2 किरणों को क्यों बनाया। आप 4 किरणों को भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 2 किरणें हैं, ध्यान देना, 2 किरणें हैं। एक बेटा देखिए, अब ये प्रकाश किरण ऐसे जा रही है और ये इस दर्पण के मुख्य फोकस में से होकर गई। तो आपको जनरल सा पहला नियम आपको याद आ जाना चाहिए कि जब यह प्रकाश किरण मुख्य फोकस में से होकर जाएगी तो यह दर्पण की किसी बिंदु पर पड़ेगी तो क्या होगी? ये परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये देखिए परावर्तित हुई, उसके बाद देखिए ये मुख्य अक्ष के क्या हो गई? ये आपका मुख्य अक्ष है, इसके समांतर हो गई। पहला रूल फॉलो होता है। और ये दूसरी प्रकाश किरण जो है बेटा, ये वक्रता केंद्र से होकर जा रही है। तो आपको जनरल सी बात है, अगर ये वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो यह परावर्तन के पश्चात फिर उसी मार्ग में लौटेगी। और आपको बेटा हमने बताया था कि प्रतिबिंब बनता कैसा है। प्रतिबिंब की डेफिनेशन याद करिए। प्रतिबिंब की परिभाषा हमने बताई थी कि जब प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पे जाके, मतलब 2 या 2 से अधिक प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पे जाके मिलती हैं, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। अब यहां देखिए, एक प्रकाश किरण ये हो गई, एक प्रकाश किरण ये हो गई। ये प्रकाश किरण ये मुख्य फोकस में से होकर गई, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, अकॉर्डिंग टू नियम, रूल, मतलब अकॉर्डिंग टू रूल। और दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर गई और इस बिंदु पे पड़ी, उसी मार्ग में वापस लौट गई। यह भी नियम हमने आपको बताया है। लेकिन आप लोग जरा ध्यान दीजिए, ये दोनों किरणें बेटा एक दूसरे को इस बिंदु आई पे काट रही हैं। इस बिंदु क्या कर रहे हैं? इस बिंदु आई पे क्या कर रहे हैं? आई डैश पे, सॉरी, किस पे काट रही हैं? आई डैश पे काट रही हैं। अतः हम यह कह सकते हैं कि बेटा ये जो आई डैश है, इस बिंदु वस्तु ओ डैश का क्या है? प्रतिबिंब है।
यानी ये जो आई डैश है बेटा ये किसका प्रतिबिंब है, ओ डैश का क्या है, प्रतिबिंब है। आई डैश प्रतिबिंब है बेटा, ओ डैश का ओ का प्रतिबिंब मान लेते हैं आई पे है, लेकिन आप लोग यह भी देख रहे होंगे यह प्रतिबिंब जो बन रहा है बेटा एकदम मुख्य फोकस के उल्टा बन रहा है, इसकी स्थिति इस तरीके से है। कहने का मतलब यह है कि अगर बिंदु इस तरीके से रखा गया है मुख्य अक्ष के ऊपर, तो प्रतिबिंब जो बन रहा है इस तरीके से बन रहा है, उल्टा बन रहा है। तो आपने देखा कि जब वस्तु अनंत पे रखी गई है तो इसका प्रतिबिंब, इसका लास्ट छोर कौन सा है, वस्तु का लास्ट एंड कौन सा है, ओ डैश, तो ओ डैश है यानी आई डैश है। ओ डैश का प्रतिबिंब कहां बन रहा है, आई डैश पे है। स्टार्टिंग हिस्सा कौन सा है, ओ का, ये कहां है, ये आई पे, ये एफ आई, इससे घबराई नहीं, दोनों पॉइंट एक ही है। ये आई की स्टार्टिंग छोर बताया गया, आई बन रहा है, इमेज का आई लिया गया, ठीक है, आई पे बन रहा है, ठीक है, वो आई भी बन रहा है, ओ डैश यानी पूरी वस्तु जो ओ डैश है इसका टोटल इमेज कौन होगा, आई ए डैश, यानी ओ डैश जो वस्तु है, ओ डैश जो वस्तु है इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, यानी इसका जो प्रतिबिंब है ओ डैश वस्तु, इसका प्रतिबिंब जो है वो क्या है बेटा, आई डैश है, क्या है, आई डैश है। और एक चीज आप जरा क्लियर करिए, ये बेटा जो आई डैश प्रतिबिंब है क्या ये डॉटेड लाइन से हमने बनाया है, नहीं, हमने सीधी काली रेखा खींच दी है। तो इसका मतलब ये है बेटा, काली रेखा का तात्पर्य यह है कि बेटा जो प्रतिबिंब है ये क्या है, वास्तविक है, क्या है, यह बेटा प्रतिबिंब जो है क्या है, वास्तविक है। और जरा ध्यान दीजिए, उल्टा भी मुख्य अक्ष के एकदम नीचे है, क्या है, उल्टा है, प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है, उल्टा है। क्या ये जितनी बड़ी वस्तु है उतनी बड़ी प्रतिबिंब है, नहीं, छोटी है, वस्तु से क्या है, छोटी है, वस्तु से क्या है, छोटी है। और कहां बन रही है, मुख्य फोकस पर बन रही है, मुख्य फोकस पर बन रही है। तो ये 4 पॉइंट आपको मिले, यही तो मैं डायरेक्ट इसको लिखा सकता था। मैं सिर्फ इतना ही आपको याद भी रखना है, सिर्फ इतना ही एग्जाम के लिए आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि अगर कोई वस्तु अनंत पे रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है, तो अनंत पे रखी हो तो कहां बनेगा, आई मुख्य फोकस से बनेगा, कहां बनेगा, अगर कोई वस्तु अनंत पे रखी होगी बेटा तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, मुख्य फोकस से बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, और कहां बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा। यही इतना पॉइंट आपको याद रखना है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन अब आप सोचोगे सर इतना बताने के लिए आपने इतना पचड़ा क्यों उठाया, तो बेटा अगर मैं इतना न बताता तो बहुत लोगों के मन में डाउट होता कि सर ये आया कैसे, हुआ कैसे। तो जो हमने 3 रूल बताए थे उन 3 रूल के अकॉर्डिंग ये रूल क्या हो गया, यानी ये नियम आपको फॉलो हो गया। तो आपको पता चला कि जब वस्तु बेटा अनंत पर होती, अब ये वस्तु कौन सी बेटा, कोई भी वस्तु हो, हम आप भी हो सकते हैं वस्तु के रूप में, इस डेस्टर को आप सपोज कर सकते हैं वस्तु के रूप में। अगर यह डेस्टर मान लो, ये डेस्टर अनंत दूरी पर स्थित है, अनंत मान लो ये अनंत है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा बेटा ये उल्टा बनेगा। तो इसकी शेप जो होगी, अगर ये एक्चुअल है, एक्चुअल मतलब रियल डेस्टर है, तो उसकी जो इमेज बनेगी ये कुछ यूं छोटी सी बनेगी, उल्टा बनेगी, वास्तविक बनेगी। और आपको वास्तविक प्रतिबिंब वगैरह के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है, वास्तविक प्रतिबिंब होते क्या है। आई होप ये आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अब मैं इसी के बाद एक दूसरे टाइप की बात करते हैं। दूसरी हेडिंग लेंगे, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होगी। तब तक आप इस पर नजर निकालिए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट बेटा हेडिंग है, पहला पॉइंट हमने समझ लिया अनंत पे रखी होगी कहां प्रतिबिंब बनेगा। दूसरा पॉइंट हेडिंग है आपका, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में हो। देखिए ये आपका वक्रता केंद्र है, ये आपका क्या है, वक्रता केंद्र है, ये वस्तु रखी गई है। अनंत कहां है, अनंत कहीं इधर होगा, अनंत दूरी किधर होगी, इस वस्तु के इधर होगी, यानी बीच में कहीं रखा। बीच मतलब एकदम बेटा मिड नहीं, बीच का मतलब ये नहीं मिड, एकदम बीच की बात मतलब एकदम मिडिल पॉइंट की बात नहीं कर रहे हैं। ये मान लीजिए कहीं बीच में, आपसे बीच समझ गया। अब ये वस्तु जो बेटा रखी गई वो ओ डैश, यहां से देखिए 2 किरणें चल रही हैं,
अब आप कहोगे सर ये समानांतर नहीं चल रही, तो मैंने बताया था जब वस्तु अनंत पर होगी तभी प्रकाश किरण एक दूसरे के क्या चलेंगे, समानांतर चलेंगे। क्लियर। देखिए दो किरणें चल रही हैं, एक किरण बेटा इधर निकली, ओ डैश से दो किरणें चली, एक किरण इधर निकली, किसके समानांतर है, मुख्य अक्ष के समानांतर है। तो जनरल सी बात है, दूसरा रूल नियम का, अगर मुख्य अक्ष के समानांतर होगी तो परावर्तन के पश्चात किधर से जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। बिल्कुल वही हो रहा है, दर्पण तो किसी बिंदु से टकराई और टकराने के बाद क्या मुख्य फोकस से होकर निकल गई। फिर दूसरी प्रकाश किरण आप देख रहे हो एकदम दर्पण की वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, यहां पड़ी, पड़ने के बाद फिर लौटी और लौटने के बाद ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को इस बिंदु पे काट रही हैं, यानी जहां काटेगी वो आई डैश होगा। यानी हम कह सकते हैं कि बेटा ये जो आई डैश है ये ओ डैश का क्या है, प्रतिबिंब है। ये जो आई डैश है किसका प्रतिबिंब है, ओ डैश का है। और ये जो आई है ये किसका प्रतिबिंब है, ओ का प्रतिबिंब है। यानी हम ये कह सकते हैं कि वस्तु ओ डैश का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, आई डैश पे बनता है। कहाँ बनता है, आई डैश पे बनता है। अब ये स्थिति, वस्तु की स्थिति कहाँ है, आई डैश ओ डैश की स्थिति कहाँ है, वक्रता केंद्र और अनंत के किसके है, बीच में है। लेकिन बेटा अब हमको प्रतिबिंब की भी स्थिति तो पता करनी होगी, कहाँ है ये बेटा आई डैश। अगर आप ध्यान दीजिए ये बेटा आई डैश जो है ये सी और एफ के क्या है, बीच में है। यानी वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के क्या है, बीच में है। यानी आपको ये पता चल गया कि अगर वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में रखी गई होगी तो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो कहां बनेगा, वक्रता केंद्र मुख्य फोकस के बीच बनेगा। उल्टा यही बन रहा है, साइज के हिसाब से हमको यह पता चल रहा है कि वस्तु से क्या बन रहा है, छोटा बन रहा है। यानी दोनों ही स्थितियों में, इसके पहले वाली जो हेडिंग पढ़े उसमें भी वस्तु से छोटा बन रहा था, उल्टा बन रहा था। काली रेखा ये बता रही है कि क्या बनता है, वास्तविक बनता है। यानी इसमें भी क्या है, वस्तु क्या बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है। और वस्तु से क्या बनता है बेटा, छोटा बनता है। यानी प्रतिबिंब जो बन रहा है आपका उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, और वस्तु से क्या होता है, छोटा बनता है। और किससे किसके बीच बनता है, वक्रता केंद्र मुख्य फोकस के बीच बनता है। ये दो लेक्चर मैंने बहुत डिटेल में आपको दी, जिससे आपको यह समझ में आ रहा है कि प्रतिबिंब बन कैसे रहा है। इसके बाद 4 पॉइंट और होंगे आपके, 3 से 4 पॉइंट और होंगे आपके। एक में इसके बाद मैं आपको ले लूंगा कि वस्तु जब वक्रता केंद्र पर स्थित होगा तब क्या होगा। हर स्थितियों में हम बात करेंगे, लेकिन ये 2 पॉइंट आज आपके लिए काफी है। आज समय निकालिए और खूब अच्छे से वीडियो को रिवाइज करके देखिए, और जो ना समझ में आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए सर ये पॉइंट हमको नहीं समझ में आया। ठीक है, आई होप ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जितना हो सके इसको लोगों के पास पहुंचाइए। धन्यवाद।